अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज गाइडेंस चैप्टर नंबर 8 और इस पार्ट में हमने पढ़ना है एक्शन पोटेंशियल्स इन स्मूथ मसल्स। अब एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल का जब भी जिक्र होता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल और यूनिटरी टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, क्योंकि यूनिटरी टाइप या विजुअल टाइप ऑफ स्मूथ मसल के अंदर ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, जबकि मल्टी यूनिट टाइप ऑफ स्मूथ मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। उसके अंदर क्या क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो तीन टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल हमारे पास होते हैं। नंबर वन इज स्पाइक पोटेंशियल, दिस वन। नंबर टू इज स्लो वेव पोटेंशियल, दिस वन। एंड नंबर थ्री इज एक्शन पोटेंशियल्स विद अ प्लेट्यू। तो एक्शन पोटेंशियल विद अ प्लेट्यू, स्पाइक और स्लो वेव, ये तीन किस्म के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं इन स्मूथ मसल्स, और टू बी स्पेसिफिक विजुअल स्मूथ मसल्स। अब जब भी किसी एक्शन पोटेंशियल ने जनरेट होना होता है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए होता है। अब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में तो हमेशा न्यूरोनल स्टिमुलस था, नर्व के थ्रू स्टिमुलस आता था और एसिटाइलकोलिन रिलीज होती थी। जबकि इन द केस ऑफ स्मूथ मसल्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल या न्यूरोनल स्टिमुलस के साथ साथ हार्मोनल स्टिमुलस भी हो सकता है, कोई हार्मोन आके भी कर सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी आके एक्साइट कर सकता है स्मूथ मसल को, और यहाँ तक कि खाली स्ट्रेच हो वो भी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को एक्साइट कर सकता है। ठीक हो गया। तो नंबर वन इज स्पाइक पोटेंशियल। अब स्पाइक पोटेंशियल को हम स्पाइक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सिंपल स्पाइक होती है। स्पाइक से मुराद अगर आप ये इसकी शेप ही देखें तो ये ऊपर को स्पाइक आ रही है। अब इसमें होती क्या, सिंपल ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60 स्मूथ मसल का, और यहाँ से ये शुरू हुई एक स्पाइक, स्पाइक ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये डीपोलराइजेशन हो गई और ये नीचे है तो सिंपल रिपोलराइजेशन होगी। ये तो बहुत ही सिंपल सा, सिंपल डीपोलराइजेशन, सिंपल रिपोलराइजेशन, दैट इज स्पाइक पोटेंशियल। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटिस्ड ये है कि इसमें डीपोलराइजेशन बाय मेनली बाय मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस इन नहीं होती, बल्कि बेसिकली इसमें पॉजिटिव आयंस होता है वो सोडियम की बजाय कैल्शियम आयंस होता है। यानी कि स्मूथ मसल की डीपोलराइजेशन सोडियम की बजाय मेनली कैल्शियम आयंस की वजह से होगी। हाँ, सोडियम आयंस भी अंदर मूव कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कर भी जाते हैं, मगर मेनली इट्स कैल्शियम आयंस मूविंग इनवर्ड्स कॉजिंग डीपोलराइजेशन, और फिर रिपोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं स्लो वेव पोटेंशियल। अब स्लो वेव पोटेंशियल कहाँ पे होता है? ये स्लो वेव पोटेंशियल देख रहे हैं, ये वेव्स ही हैं, ये वेव्स, ये वेव्स और ये वेव्स, और इनके ऊपर यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने स्पाइक पोटेंशियल को उठा के स्लो वेव्स के सर के ऊपर रख दिया हो। ठीक है, अच्छा, अब ये स्लो वेव पोटेंशियल कहाँ में होता है? गट में होता है। ठीक है, जीआई ट्रैक में होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है, स्टोमिक में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे ये स्लो वेव पोटेंशियल इस तरह का एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, और इन वेव्स को हम स्लो वेव्स कहते हैं या पेस मेकर वेव्स भी कहते हैं। अब होता ये है इसके अंदर कि ये बेसिकली कॉन्टीन्यूसली सोडियम आयंस की आउटसाइड मूवमेंट की वजह से ये वेव्स डेवलप हो जाती हैं। अब मैंने ये बात क्या कर दी, ये वेव्स क्यों डेवलप होती हैं? ये वेव्स डेवलप होती हैं क्योंकि एक सोडियम पंप होता है यहाँ पे इन की मेम्ब्रेन में। वो सोडियम पंप क्या करता है? वो सोडियम पंप सोडियम को बाहर फेंकता रहता है। उस सोडियम पंप का क्या काम है कि सेल के अंदर से सोडियम को निकाल के सेल के बाहर फेंक दे। और आपको पता है कि जब पॉजिटिविटी बाहर जाएगी या सोडियम को हम बाहर फेंकते हैं तो दैट इज़ अ स्टेट ऑफ रीपोल, या किसी पॉजिटिव आयन को बाहर फेंके तो वो एक तरह से रीपोलराइजेशन की स्टेट हो जाती है, या जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम सोडियम को बाहर फेंकें तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे था पोटेंशियल, जितना हम सोडियम पंप से सोडियम आयन को बाहर फेंकते रहेंगे उतना ज़्यादा ये पोटेंशियल लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ आता जाएगा, मोर नेगेटिव की तरफ आता जाएगा। ठीक है, और अगर यही पंप जो कि सोडियम को बाहर फेंक रहा है, यही पंप कम काम करना शुरू कर दे तो क्या होगा? मोर नेगेटिविटी से लेस नेगेटिविटी इनसाइड जनरेट होती जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, इवन एट रेस्ट जब कोई स्टिमुलस नहीं आया तो उस वक़्त जीआई ट्रैक में ये स्लो वेव्स जनरेट होती रहती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों जनरेट होती रहती हैं? क्योंकि
सोडियम पंप होते हैं जीआई ट्रैक के मसल्स में। वो सोडियम पंप क्या करता है, वो सोडियम को बाहर फेंक देता है। अगर वो बाहर अच्छी तरह फेंकता रहे तो एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ रहता है, इस तरह के -60 के आसपास रहेगा, -60 की तरफ आता रहेगा। अगर वो काम करना कम कर दे तो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव आयंस को हम बाहर नहीं फेंकेंगे तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, या कहें कि अंदर वाली साइड आहिस्ता आहिस्ता लेस नेगेटिव होती जाती है। तो बेसिकली ये सोडियम पंप की एक्टिविटी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, खुद ही वेव्स की फॉर्म में कम ज़्यादा हो जाती है विदाउट एनी स्टिमुलस। जिस तरह की एक पेस मेकर है, जिस तरह हार्ट का पेस मेकर होता है, ऐसे नोड, और हार्ट ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करी जाना होता है, ऑटोमेटिक ऑटो रिदमिसिटी चलती रहती है। तो एक लिहाज से इसके अंदर भी, गट के अंदर भी ऑटो रिदमिसिटी चलती रहती है। ये ऑटो रिदमिसिटी क्यों हो रही है? एक लिहाज से क्योंकि सोडियम पंप खुद ही से सोडियम की कंडक्शन ज़्यादा कर देगा, फिर कम कर देगा, फिर ज़्यादा कर देगा, फिर कम कर देगा। जब वो बाहर की तरफ फेंकेगा सोडियम को तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। जब वो ऊपर की तरफ, जब वो कम काम करना शुरू हो जाएगा, यानी कि लेस सोडियम मूविंग आउट थ्रू सोडियम पंप, तो ये पोटेंशियल मोर लेस नेगेटिव की तरफ चलता जाएगा। तो ये इस तरह ये काम चलता जाएगा। ये सिर्फ ये वाली एग्जांपल यहीं पे एक जगह पे आ रही है और कहीं एग्जांपल दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। अब होता क्या कि ये तो इस तरह काम करता रहता है, अभी ऊपर वाले को भूल जाओ, समझो ऊपर वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सारा ऐसे ही चल रही है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मगर क्या होता है कि कभी कभी अगर ये ऊपर जाते जाते, यानी कि सोडियम पंप ने इतना काम शुरू कर दिया है कि वो मोर पॉजिटिव होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और करते करते -35 पे थ्रेशोल्ड है और थ्रेशोल्ड को टच कर गया, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को टच करेगा तो ये प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। तो ये जो ऊपर आपको उसके सर पे स्पाइक पोटेंशियल की तरह के नज़र आ रहे हैं ना, ये प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल है। ये स्लो वेव इज़ नॉट अ प्रॉपर एक्शन पोटेंशियल, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा रही, मगर ये थ्रेशोल्ड के इतनी करीब ले जाती है कि या तो खुद ही थ्रेशोल्ड को अचीव करके एक्शन पोटेंशियल आ जाता है, या फिर इसके साथ कोई सपोर्टिव चीज़ आ जाए जो कि फर्दर स्टिमुलेट कर दे। मिसाल के तौर पे गट में अगर स्ट्रेच हो जाए, आपने खाना खाया और वो स्ट्रेच कर गई गट, जैसे ही स्ट्रेच होती है, तो जैसे गट स्ट्रेच करती है ना, तो ये समझो ये कैल्शियम, ये कैल्शियम चैनल ऐसे बंद है ना, ऐसे स्ट्रेच करने से ऐसे कैल्शियम चैनल खोल गए। जैसे ही कैल्शियम चैनल खोले, कैल्शियम अंदर मूव किया। कैल्शियम के अंदर मूव करने का मतलब है कि पॉजिटिविटी अंदर मूव कर गई या लेस नेगेटिविटी हो गई, यानी कि अब ये देखो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। यहाँ तक पहुंचा था, एकदम से स्ट्रेच हुआ, कैल्शियम चैनल खोला और पॉजिटिविटी आई, ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया। जैसे ऊपर गया, यहाँ पे थ्रेशोल्ड आ गया, और थ्रेशोल्ड का मतलब है कि अब ऑटोमेटिक तरीके से चैनल्स खुलेंगे और बंद होंगे और डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो जाएगी। तो ये दिस एरिया इज बेसिकली द ट्रू एक्शन पोटेंशियल, दिस एरिया इज नॉट द ट्रू एक्शन पोटेंशियल, ठीक हो गया। मगर असल इसकी बात है ही ये पेस मेकर वेव्स या स्लो वेव्स की वजह से। तो ये अब अगर ये हर दफ़ा ऊपर जाएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद गट में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। तो यही हमारी गट की वेव्स होती हैं, यानी गट की एक कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है। गट में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है कि हर थोड़े थोड़े देर बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। और इस तरह ये स्लो वेव पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एक्शन पोटेंशियल विद द प्लेट्यू। अब ये एक्शन पोटेंशियल विद द प्लेट्यू सेकंड थर्ड चैप्टर में बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया था। इसमें क्या होता है कि इट्स द सेम स्टोरी। अब स्मूथ मसल में कहाँ पे होता है एक्शन पोटेंशियल विद द प्लेट्यू? यूरेटर में और यूट्रस में। एक्शन पोटेंशियल विद द प्लेट्यू, ये वाला फेज प्लेट्यू है, ये जो मैंने किया हुआ ना, ये जो सीधे जैसे पहाड़ की प्लेट्यू नहीं होती, ठीक है, वहाँ ये ऐसे है। और ये क्यों है? कैल्शियम इनवर्ड्स मूव करने की वजह से प्लेट्यू आता है, ठीक है। अगर इसके सारे फेजेस हम डिस्कस करें जो पहले ड्रिल में डिस्कस हो चुके हैं, तो ये पहला फेज होता है डीपोलराइजेशन। यहाँ पॉजिटिव आयन के अंदर मूव करने से डीपोलराइजेशन हुई, फिर यहाँ से पॉजिटिव आयन के बाहर मूव करने से, तो यूजुअली इस द सोडियम और कैल्शियम द मूव इन, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो रही है। एंड देन ये रीपोलराइजेशन, तो फर्स्ट फेज ऑफ ये रीपोलराइजेशन क्यों होती है? पोटेशियम आयन बाहर आ रहा होता है, मगर ये पोटेशियम आयन बाहर आ रहा होता है और वो बाहर आता जाता है, जितना पोटेशियम बाहर आता है उतना ही कैल्शियम अंदर जा रहा होता है। तो ये वाले फेज में जितना पोटेशियम बाहर आ रहा है उतना ही कैल्शियम अंदर जा रहा है। एक पॉजिटिव आयन बाहर आ रहा है, दूसरा पॉजिटिव आयन अंदर जा रहा है, तो जो नेट हमारा ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो तो सेम रह रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सेम रहेगा, और यहाँ पे आके फिर पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाएगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा।
ठीक है। सो दिस वाज द प्लेट्यू। इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब मेनली प्लेट्यू किस आयन की वजह से होता है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या मूव करता है? अंदर मूव करता है। अगर हम ओवरऑल पूछें कि कैल्शियम आयन का क्या फंक्शन है स्मूथ मसल में, तो ये 3 फंक्शन है। नंबर 1, कैल्शियम आयन साहब ने डीपोलराइजेशन कराई थी। नंबर 2, कैल्शियम आयन साहब ने प्लेट्यू फेस कराया। और नंबर 3, कैल्शियम ने अंदर जाके कॉन्ट्रैक्शन भी करानी है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वही कैल्शियम आयन जो डीपोलराइजेशन करा रहा है, वही कैल्शियम आयन प्लेट्यू करा रहा है, वही कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शन भी करवा रहा है। तो अगर सवाल आता है एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल्स, तो हमने 3 तरह की एग्जांपल्स देनी है: स्पाइक पोटेंशियल, स्लो वेव पोटेंशियल, एंड देन एक्शन पोटेंशियल्स विद प्लेट्यू। ओके। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये एक्शन पोटेंशियल का जहाँ पे हम जिक्र होगा तो इसका मतलब है हम विजरल स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिटरी स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में क्या होता है।